नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पराग पारिक लेके आ रहा है एक मार्केट में नया एनएफओ जिसका नाम है पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये मार्केट में ओपन हो रहा है 7 मई को और क्लोज होगा 21 मई 2021 को। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जो कि एक ओपन एंडेड हाइब्रिड इक्विटी स्कीम है जिसका काम है इन्वेस्टमेंट करना प्रीडोमिनेंटली इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। आज की रिव्यू वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पराग पारिक के बारे में, जिनका कहना है कि हम नई स्कीम तब लेके आते हैं जब हमें लगता है कि वी कैन ऐड वैल्यू टू द एंड इन्वेस्टर, यानी जो इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर पराग पारिक को लगता है कि वो उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं तभी ये स्कीम को लॉन्च करते हैं। सेकंड, इनका कहना है वी कैन प्रोवाइड सम डिफरेंशिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन टू द कैटेगरी और एसेट क्लास। जब इनको लगता है ये कुछ मार्केट में डिफरेंट कर रहे हैं या कुछ मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जो बहुत ही सिंप्लीफाई है या सिंपल है, तब ये यहां पर नया फंड लेके आते हैं। थर्ड पॉइंट, इनका कहना है देयर इज अ नीड इन द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट फ्रॉम आवर फंड हाउस। ये मार्केट में स्कीम तब लॉन्च करते हैं जब इनको लगता है कि मार्केट में इस फंड की या इस स्कीम की नीड है, हमारे फंड हाउस यानी पराग पारिक से उस फंड की स्कीम की या नीड है, तब ये यहां पर नई स्कीम लॉन्च करते हैं। फोर्थ, इनका कहना है वी आर एक्साइटेड टू पुट आवर ओन मनी इन सच अ स्कीम। फोर्थ, ये क्या कहना चाहते हैं, ये नई स्कीम तब लाते हैं जब उस स्कीम में ये खुद भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है स्कीम पराग पारिक का कहना है कि ये सारे पॉइंट्स जब हम पूरे पॉइंट्स मीट करते हैं तभी हम नई स्कीम को लेके आते हैं। आगे हम बात करते हैं डेट के बारे में कि जो डेट फंड्स होते हैं यानी जो डेट इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एसेट क्लास है, या डेट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एसेट क्लास विच इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर मेच्योरिटी ऑफ द पीपल। यानी हमें नहीं पता होता यार ये डेट क्या होता है, कहां पर पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं जो इनको रेगुलर इनकम आती है। उनके लिए ये फंड आ चुका है कि आपको जैसे नहीं नॉलेज की डेट में आपको कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको सिंपल करना है, पराग पारिक को पैसा देना है, वो आगे इन्वेस्ट करेगा, वो कहां पे लगाएगा वो आपको पोर्टफोलियो में शो भी करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंपलर एंड डेट प्रोडक्ट वाज द नीड ऑफ द आवर। या तो इनको लगता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की नीड है तभी ये प्रोडक्ट लेके आते हैं। थर्ड पॉइंट, इनका कहना है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है इनके पास इन्वेस्ट अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज ऑफ डेट सिक्योरिटीज। अब देखो, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम एक बड़े डेट फंड में इन्वेस्ट करें। अब किसी डेट वाले जहां पर जिस इंस्टीट्यूट को रिक्वायरमेंट है, जिस कंपनी को रिक्वायरमेंट ही 1000 करोड़ की है, तो एक इंडिविजुअल या एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर हम पराग पारिक या कोई भी डेट स्कीम में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे बिहाफ पे उन बड़ी कंपनीज को पैसा दे देते हैं। जहां पर हम डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वहां इन स्कीम्स के थ्रू हम इनडायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ, इनका पॉइंट आ जाता है आवर डीप नॉलेज ऑफ इक्विटीज कुड प्रूव टू बी हैंडी व्हाइल चूजिंग स्टॉक। अब इनके पास काफी अच्छी नॉलेज है स्टॉक्स की, आपने देखा ही होगा इनके जो फंड्स हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो इनका टैक्स सेवर फंड है, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने रिटर्न दिया क्योंकि उनका पोर्टफोलियो एक्टिवली बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है। ठीक है, तो इनके पास काफी एक्सपीरियंस भी है और इट परमिट अस टू ऑफर आवर इन्वेस्टर एक्सपोजर इन एन एमर्जिंग एसेट क्लास लाइक रीट्स एंड इनवीट्स। अब गाइस, रीट्स और इनवीट्स में भी आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के थ्रू वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं, यहां पर मैंने आपको बता ही दिया पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लेके आ रहा है जो कि एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का भी मतलब समझ लेते हैं। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब होता है जब आप कभी भी एंट्री ले सकते हो और कभी भी आप एग्जिट ले सकते हो, इसका मतलब होता है ओपन एंडेड स्कीम। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसमें इसका फीचर क्या है, इट इज अ स्कीम विच कैन इन्वेस्ट 75% टू 90% ऑफ द कॉर्पस इन डेट सिक्योरिटीज विद द रिमाइंडर इन इक्विटीज रीट्स एंड इनवेस्ट। यहां पर ये आपका जो पैसा है वो 75 टू 90% डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, बाकी का रिमेनिंग इक्विटीज में इन्वेस्ट होगा यानी स्टॉक्स में, और रीट्स और इनवीट्स में इन्वेस्ट होगा। It is a conservative in the sense of most of the corpus is invested in a mix and accrual or duration investment instruments
विदाउट टेकिंग ऑन एक्सेसिव क्रेडिट रिस्क। अब यहां पर ये कंजर्वेटिव मेथड फॉलो करेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, और जो एक्सेसिव क्रेडिट रिस्क होता है ना, जहां पर उन कंपनीज को पैसा दिया जाता है जहां से इंटरेस्ट रेट फालतू मिलता है, ये वहां पर कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको मतलब सेफ्टी मिले एक तरह से। ठीक है, इट इज अ हाइब्रिड ओइंग टू द लाइकली इंक्लूजन ऑफ 3 डिफरेंट एसेट क्लास विद इन वन स्कीम। अभी एक ही स्कीम में आपको 3 बेनिफिट देगी, एक तो डेट में इन्वेस्टमेंट करवाएगी, सेकंड इक्विटी में, और थर्ड रीट में। तो एक काफी बढ़िया एसेट एलोकेशन बन जाती है। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पारस्परिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसका स्ट्रक्चर क्या है? रेगुलर इनकम के लिए ये इन्वेस्ट करेंगे डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, वहीं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे इक्विटीज एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट यानी स्टॉक्स में, या और साथ में रीट्स और इनवीट्स में इन्वेस्ट करेंगे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए। आगे हम बात करेंगे कौन से इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी पारस्परिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में कौन से इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं अपनी एसेट एलोकेशन विद इन वन स्कीम, मतलब एक ही जगह पैसा लगा के अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम बिल्कुल सही है। सेकंड आ जाता है जो प्रेफर करते हैं आउटसोर्स द टास्क ऑफ मैनेजिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन द डेट इन्वेस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेट इन्वेस्टमेंट काफी मुश्किल होती है। अब मान लीजिए किसी कंपनी को 1000-2000 करोड़ चाहिए, सो आप इंडिविजुअली वहां इन्वेस्ट करना मुश्किल होता है, इसीलिए आप अपना जो काम है, अपना जो टास्क है वो आगे आउटसोर्स कर सकते हो, यानी पारस्परिक को दे सकते हो, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। थर्ड आ जाता है नॉट अटेम्प्टिंग टू ट्राई आउट प्रॉफिट फ्रॉम एवरी मूव इन इंटरेस्ट रेट थ्रू एक्टिव ट्रेडिंग इन डेट सिक्योरिटीज। अब गाइस आपको पता होगा डेट मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग होती है डेट फंड्स की और इंटरेस्ट रेट की, तो वहां पर ये बिल्कुल भी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अगर आप वहां पर ये चीज सोच रहे हो, और अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये ऐसा जो डेट सिक्योरिटीज में एक्टिव ट्रेडिंग होती है इंटरेस्ट रेट के बिहाफ पे, अगर आपको वो अवॉइड करनी है तो आपके लिए ये स्कीम सही है। ठीक है, आपको अगर वो चीज अच्छी नहीं लगती तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है हु शुड थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग। अब अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो आपको क्या सोचना, अगर आपने इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज बातों का ध्यान रखना, ऐसा पारस्परिक कह रहा है। वो कह रहे हैं एविड टाइमर्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल। अगर आप इंटरेस्ट रेट साइकिल को देखते रहोगे कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके भी आप पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट मत करना। सेकंड ये कह रहे हैं इन्वेस्टर हु आर अनकंफर्टेबल विद द वोलेटिलिटी इन द एनएवी। अब गाइस आपको पता होगा एनएवी में काफी वोलेटिलिटी आती है डेट फंड्स में। कैसे आती है? जो आपने देखा होगा फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के 6 फंड से, जब उन्होंने किसी एक फंड में या 2 फंड में डिफॉल्ट होने स्टार्ट हुए, एनएवी में काफी फॉल आया। सो अगर आपको वोलेटिलिटी एनएवी में डर लगता है, तो अगर आप अनकंफर्टेबल हो वो चीज देखने में, आप इस फंड में इन्वेस्ट मत करना। थर्ड ये कह रहे हैं इन्वेस्टर सीकिंग रिटर्न्स अकिन टू दोस प्रोवाइडेड बाय इक्विटी स्कीम्स। और अगर आप सोच रहे हो कि जो स्कीम इक्विटी स्कीम जो आपको रिटर्न प्रोवाइड करती है, और वही रिटर्न अगर आपको ये स्कीम प्रोवाइड करते, तो आप बिल्कुल इस स्कीम में इन्वेस्ट मत करना। ये ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये एक डेट हाइब्रिड स्कीम है जहां पर इतना रिटर्न नहीं आएगा जो इक्विटी स्कीम देती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टर हु में नीड टू विड्रॉ देयर मनी विद इन फ्यू मंथ्स। अगर आप इन्वेस्ट करके 2 से 3 महीने के अंदर या 4-5 महीने के अंदर ही पैसा विड्रॉ कर लेते हो, सो इस स्कीम में तब भी आप इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये चाहते हैं कम से कम मिनिमम 3 साल के लिए लोग इन्वेस्ट करें और उससे ऊपर ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्कीम। तो ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, ये एक ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम है जो इन्वेस्टिंग कर रही है प्रीडोमिनेंटली इन डेट इंस्ट्रूमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट रेगुलर इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रीडोमिनेंटली इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। द स्कीम ऑल्सो सीक टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम द पोर्शन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट अंडर द स्कीम। ठीक है, ये इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करेंगे एग्जिट लोड की। तो एग्जिट लोड एंट्री लोड की। सो अगर आपको इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी है यानी एंट्री कर रहे हो, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो अगर बिफोर 365 डेज, अगर 365 दिन से पहले 10% से कम यूनिट बेचते हो या सिर्फ 10% यूनिट बेचते हो, तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्ज नहीं होगा। वहीं अगर आप 10% से एक्सीड करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और आफ्टर 365 डेज आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो, यानी ये डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.30%। यानी डायरेक्ट फंड कौन से होते हैं? जहां पर कोई भी
थर्ड पार्टी या मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होता, आप सीधा एएमसी से बाय करते हो। वहीं अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो या रेगुलर प्लान बाय करते हो तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो चार्ज होगी 0.60%, 0.60%। वहां पर किसी ना किसी एडवाइजर या कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर होगा, इसीलिए वहां पर जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसेट क्लास एलोकेशन की, इस फंड की एसेट क्लास की। तो ये फंड जो इन्वेस्ट करने वाला है डेट सिक्योरिटीज में 75 to 90%, मिनिमम 75 करेगा और मैक्सिमम 90 करेगा। वहीं इक्विटी की बात करूं तो मिनिमम 10% करेगा और मैक्सिमम 25%। और वहीं अगर मैं बात करूं यूनिट इशूड बाय रीट्स और इनवीट्स में जो इन्वेस्ट करेगा 0 भी कर सकता है और मैक्सिमम 10% भी कर सकता है। अब बात करते हैं डेट पोर्टफोलियो ड्राइवर्स। पोर्टफोलियो विल कंप्राइजेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्रूवल एंड ड्यूरेशन सिक्योरिटीज। सेकंड आ जाता है सॉवरेन, स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई क्वालिटी पीएसयू सिक्योरिटीज एंड AAA पेपर। जो इनका डेट पोर्टफोलियो होगा वो कहां पर इन्वेस्ट करेंगे? सॉवरेन बॉन्ड्स में, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, हाई क्वालिटी पीएसयू सिक्योरिटीज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिक्योरिटीज होती है, और AAA पेपर्स में भी ये इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट इनका जो है डेट पोर्टफोलियो ड्राइवर्स का, वो है लिमिटेड कॉर्पोरेट क्रेडिट रिस्क रिलेटेड एक्सपोजर। यानी कॉर्पोरेट, क्या जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनीज, जैसे मान लीजिए आईएफएल सिक्योरिटीज या आईएफएल फाइनेंस को इनको पैसा देना है या कोई भी एनबीएफसी को इनको पैसा देना है, तो जो उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं ना, ये वहां पर कम क्रेडिट रिस्क, वहां पर कम रिस्क लेंगे, वहां पर कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, फोर्थ इनका आ जाता है फोकस ऑन प्रोवाइडिंग रीजनेबल रिटर्न विद लो वोलेटिलिटी। मतलब इस फंड में कम वोलेटिलिटी करेंगे ये और रीजनेबल रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं इक्विटी मेथोडोलॉजी की। तो इक्विटी मेथोडोलॉजी में इनका मानना है कि ये वहां पर इन्वेस्ट करेंगे जो स्टॉक्स हाई कैश फ्लो वाले होते हैं, हायर डिविडेंड देते हैं और बायबैक जो करते हैं, ये उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। उसके साथ साथ ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनवीट्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट टीम की। तो मिस्टर रौनक ओंकार इक्विटी फंड मैनेजर हैं, मिस्टर राजीव ठक्कर CIO है और इक्विटी फंड मैनेजर है। उसी के साथ मिस्टर राज मेहता डेट फंड मैनेजर है और इनके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस है 35+ ईयर्स का इन मैनेजिंग मनी। और गाइस मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, पराग पारिक का आप कोई भी फंड देख लो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज है। आपने ये मार्केट में देखा ही होगा, पराग पारिक बहुत अच्छे तरीके से फंड्स को मैनेज करता है, इसीलिए इस स्कीम का बहुत नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मोड के कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो काफी सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन में, BSE स्टार म्यूचुअल फंड, NSE म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, H360, आप किसी ऑनलाइन डायरेक्ट जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं पेटीएम मनी या ग्रो कोई भी है, वहां से इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी बाय कर सकते हो। सो अब हम बेसिकली बात करेंगे इसकी रिस्कोमीटर की। तो गाइस इसका रिस्कोमीटर शो कर रहा है मॉडरेटली हाई। तो आप ये मत सोचना कि इस फंड में रिस्क नहीं है, इस फंड में रिस्क है। मॉडरेटली हाई इसका रिस्कोमीटर शो कर रहा है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये डेट फंड है तो बिल्कुल लो रिस्क होगा या लो टू मॉडरेट होगा, इसमें मॉडरेटली हाई रिस्क है, यानी हाई और वेरी हाई। पहले देखो यहाँ पर सिर्फ 3 कैटेगरी होती थी, एक लो, ठीक है, उसके बाद मॉडरेट और उसके बाद हाई। अब यहाँ पे आगे लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई और वेरी हाई। सो यहाँ पर ये मॉडरेट जो होता है मतलब कंजर्वेटिव होता है, ये मॉडरेट से थोड़ा सा कह लो रिस्क ज्यादा है, ठीक है, बट फिर भी ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो स्कीम है पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम, अब इसमें आप कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं एक मेरी तरफ से कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास देखो एसेट एलोकेशन करना चाहते हो, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और रेगुलर इनकम करना चाहते हो, सो आपके लिए ये फंड सही है, आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इस फंड में SIP का अमाउंट 1000 रुपीज पर मंथ है और वहीं अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 5000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी क्वेरी हो इस फंड से रिलेटेड, पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।